हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न व्यावसायिक आचरण एवं नीति से रिलेटेड हैं। व्यावसायिक नैतिकता के तत्व हैं ईमानदारी, समानता, स्व अनुशासन, सहयोग की भावना, उच्च पदाधिकारियों की निष्ठा और नियमों का पालन। पहला क्वेश्चन है, अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता के महत्वपूर्ण कारक हैं। इसका सही आंसर है व्यक्तित्व तथा कक्षा से समायोजन की योग्यता। अगला प्रश्न है, अध्यापन व्यवसाय में अध्यापक कैसे सफल हो सकता है? इसका सही आंसर है अच्छे व्यक्तित्व द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? इसका सही आंसर है जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल शिक्षण जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करता है? इसका सही आंसर है प्रभावशाली ढंग से। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? इसका सही आंसर है 5 उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति किस शिक्षा का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है व्यावसायिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है, शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन उद्देश्य है। इसका सही आंसर है व्यावसायिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही आंसर है आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण क्या है? इसका सही आंसर है नैतिकता का स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया से उत्पन्न हुए हों। अगला प्रश्न है, नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर है नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के वह तत्व सम्मिलित हैं जो नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य संबंध से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध तथा रोजगार अनुबंध की श्रृंखला आते हैं। इसका सही आंसर है नीति शास्त्र के व्यावसायिक आचरण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण नीति में महत्वपूर्ण तत्व है। इसका सही आंसर है बौद्धिक ज्ञान संपदा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय के चयन में सहायता देता है, यह किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है व्यावसायिक आचरण नीति। अगला प्रश्न है, समाज के नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका सही आंसर है व्यावसायिक आचरण नीति का। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख कितने सिद्धांत हैं? इसका सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसका सही आंसर है, पहला है सच्चरित्रता, दूसरा है वस्तुपरकता,
तीसरा है गोपनीयता, चौथा है सक्षमता, पांचवा है उत्तरदायित्व, छठवां है ईमानदारी और सातवां है नेतृत्व। अगला प्रश्न है, गोपनीयता, ईमानदारी, सक्षमता, नेतृत्व किस आचरण के प्रमुख सिद्धांत हैं? इसका सही आंसर है व्यावसायिक आचरण के। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध है? इसका सही आंसर है नैतिकता से। अगला प्रश्न है, किस किताब में उन्हीं मानदंडों का प्रयोग हुआ है जो व्यावसायिक आचरण से जुड़े हैं? इसका सही आंसर है व्यावसायिक आचरण संहिता या नीली किताब। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कार्य को मूल रूप से तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता है, इसे कहते हैं। इसका सही आंसर है कॉपीराइट। अगला प्रश्न है, लेखन, कार्य, व्याख्यान, नाटक आदि का भौतिक रूप से संग्रह उसे बौद्धिक अधिकार दिलाता है एवं स्वतः उसे प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है कॉपीराइट। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका कहलाती है? इसका सही आंसर है ब्लू पुस्तिका। अगला प्रश्न है, जब किसी की बौद्धिक संपत्ति को नियमों का उल्लंघन कर अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जाती है। इसका सही आंसर है दंडात्मक। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण संहिता किन सिद्धांतों को व्यक्त करती है? इसका सही आंसर है व्यावसायिक आचरण संहिता उन मामलों में दिशा निर्देश का कार्य करती है जहां कोई नियम नहीं है या नियम अस्पष्ट हैं। यह नीति पालन में आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेष अधिकार जो मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर है पेटेंट। अगला प्रश्न है, एक विशेष चिन्ह जो सामान्यतः संगठनों, संस्थाओं या कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न है, शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार कितने हैं? इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार हैं? इसका सही आंसर है सत्यनिष्ठता, विश्वसनीयता, पूर्वाग्रह से रहित, भेदभाव रहित, शिक्षण अभिरुचि। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के स्तर होते हैं? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के स्तर कौन कौन हैं? इसका सही आंसर है उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, पर्यवेक्षी तथा प्रचालन स्तर। प्रबंधन के स्तर ये उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, पर्यवेक्षी और प्रचालन स्तर हैं। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा कितने मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है 80। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है धर्म, वंश, लिंग, जाति तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद। अगला प्रश्न है, दंड मुक्त बचपन क्या है? इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून में स्कूली बच्चों को दंड मुक्त शिक्षा देने से है। अगला प्रश्न है, शिक्षक संसाधन प्रदाता के रूप में कौन से कार्य करता है? इसका सही आंसर है शिक्षक एक संसाधक सुविधा प्रदाता के रूप में अपने संसाधनों को साझा करके छात्रों तथा सहकर्मियों को अनुदेशन सामग्री प्रदान करने का नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं? इसका सही आंसर है थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही आंसर है सूझ। अगला प्रश्न है, संवेदी स्मृति है? इसका सही आंसर है 4 सेकंड। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा से विकास होता है? इसका सही आंसर है संबंधों का। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को जोड़ता है? इसका सही आंसर है समाज से। अगला प्रश्न है, थर्स्टन तथा लिकर्ट किसके मापन से संबंधित है? इसका सही आंसर है अभिवृत्ति के। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षण में किस पर अधिक बल दिया था? इसका सही आंसर है व्यावसायिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा बालक के संपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है गांधी जी का। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है? इसका सही आंसर है समावेशी शिक्षा।
आगे के प्रश्न प्रेरणा से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन है, मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है लैटिन भाषा का। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं। इसका सही आंसर है मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने का बोध है। इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है। ये स्किनर का कथन है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है फ्रॉयड। अगला प्रश्न है, शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है मार्गन। अगला प्रश्न है, योग्यता प्लस अभिप्रेरणा इज इक्वल्स टू निष्पत्ति। ये वुडवर्थ का कथन है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है मैकडूगल। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की संख्या है। इसका सही आंसर है 14। अगला प्रश्न है, मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। ये मैकडूगल का कथन है। अगला प्रश्न है, फ्रॉयड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं। इसका सही आंसर है 2, इरोस और थैनाटोस। इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति है और थैनाटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है बाह्य प्रेरणा। अगला प्रश्न है, नकारात्मक प्रेरणा में बालक कार्य करता है। इसका सही आंसर है बाह्य दबाव के कारण। अगला प्रश्न है, सकारात्मक प्रेरणा में बालक अपनी इच्छा से कार्य करता है तथा कार्य करने में प्राप्त करता है। इसका सही आंसर है सुख और संतोष। अगला प्रश्न है, सकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है आंतरिक प्रेरणा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा से उत्पन्न कारकों को कहते हैं। इसका सही आंसर है अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है 2 वर्गों में। ये है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है, आंतरिक अभिप्रेरक से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है भूख, प्यास, आत्मरक्षण आदि। अगला प्रश्न है, जैविक अभिप्रेरक से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है आंतरिक अभिप्रेरक से। अगला प्रश्न है, जन्मजात अभिप्रेरक हैं। इसका सही आंसर है भूख, प्यास, नींद आदि। अगला प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरक का तात्पर्य है। इसका सही आंसर है मनुष्य के सामाजिक तथा पर्यावरणीय अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है आत्मसम्मान, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक स्तर इत्यादि। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं? इसका सही आंसर है 6। अगला प्रश्न है, शरीर क्रिया सिद्धांत एवं मांग का सिद्धांत आता है। इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियाँ सभी मनुष्यों में होती हैं। इसका सही आंसर है एक समान। मूल प्रवृत्तियाँ सभी मनुष्यों में एक समान होती हैं। अगला प्रश्न है, कुछ मूल प्रवृत्तियाँ हैं। इसका सही आंसर है भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, शोक, कामुकता, भूख इत्यादि। अगला प्रश्न है, जनन ग्रंथियों का संबंध होता है। इसका सही आंसर है यौन प्रेरणा से। अगला प्रश्न है, कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है प्रेरणा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? इसका सही आंसर है मार्गांतरीकरण। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिप्रेरणा के कितने कारक हैं? इसका सही आंसर है 2, मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन। अगला प्रश्न है, जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्रमशः किस व्यवहार की तरफ प्रवृत्त करती है? इसका सही आंसर है संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक। अगला प्रश्न है, अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है CL हल।
अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती हैं? इसका सही आंसर है अंतर्नोद सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए कौन अभिप्रेरित करता है? इसका सही आंसर है अंतर्नोद। अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसका सही आंसर है वोल्स तथा काफमैन। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है? इसका सही आंसर है प्रोत्साहन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के सभी तत्वों को माना जाता है? इसका सही आंसर है प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है धनात्मक और ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, मनुष्य को लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कौन प्रोत्साहन प्रेरित करता है? इसका सही आंसर है धनात्मक प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, धनात्मक प्रोत्साहन कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है भोजन, पानी आदि। अगला प्रश्न है, मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है? इसका सही आंसर है ऋणात्मक प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, मार्गन किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसका सही आंसर है शरीर क्रिया सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसके शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है शरीर क्रिया सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसका सही आंसर है अब्राहम मैस्लो। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है? इसका सही आंसर है मांग का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनुष्य जब तक एक स्तर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर लेता, दूसरे स्तर की आवश्यकता की पूर्ति की ओर नहीं बढ़ता है? इसका सही आंसर है अब्राहम मैस्लो। अगला प्रश्न है, मैस्लो के मांग का सिद्धांत कितने क्रम से स्पष्ट होता है? इसका सही आंसर है 5 क्रम में। ये अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता या मांग का सिद्धांत है। इसमें नीचे के 3 स्तर को निम्न स्तर और ऊपर के 2 को उच्च स्तर कहते हैं। सबसे पहले जैविक मांग है, दूसरे स्तर पर सुरक्षा की मांग, तीसरे स्तर पर प्रेम या लगाव, चौथे स्तर पर सम्मान की आवश्यकता और 5वें स्तर पर आत्मसिद्धिकरण। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के 4 तत्व कौन से हैं? इसका सही आंसर है आवश्यकता, अंतर्नोद या चालक, प्रोत्साहन और प्रेरक। अगला प्रश्न है, आवश्यकता जन्म देती है? इसका सही आंसर है अंतर्नोद को। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने अभिप्रेरणा को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? इसका सही आंसर है 2 भागों में। अगला प्रश्न है, मैस्लो के अनुसार 2 अभिप्रेरण कौन से हैं? इसका सही आंसर है जन्मजात और अर्जित। अगला प्रश्न है, थॉमसन द्वारा अभिप्रेरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर है 2, स्वाभाविक और कृत्रिम। अगला प्रश्न है, गैरेट ने अभिप्रेरण के कितने प्रकार बताए हैं? इसका सही आंसर है 3 प्रकार। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरण 3 प्रकार के हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से अभिप्रेरण कितने प्रकार का है? इसका सही आंसर है 6 प्रकार का। अगला प्रश्न है, जन्मजात प्रेरक हैं? इसका सही आंसर है भूख, प्यास, काम, निद्रा और विश्राम। अभिप्रेरणा के 4 तत्व हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद या चालक, प्रोत्साहन, प्रेरक, अंतर्नोद। अगला प्रश्न है, रुचि, आदत, सामुदायिकता किसके अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है अर्जित प्रेरक। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं? इसका सही आंसर है क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक प्रेरक है? इसका सही आंसर है खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम प्रेरक हैं? इसका सही आंसर है दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग। अगला प्रश्न है, गैरेट के अनुसार सामाजिक प्रेरक कौन कौन हैं?
इसका सही आंसर है आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा आदि। अगला प्रश्न है प्राणी में किसी की कमी की पूर्ति का द्योतक है। इसका सही आंसर है आवश्यकता। अगला प्रश्न है आवश्यकता को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है। इसका सही आंसर है 2 वर्गों में। अगला प्रश्न है आवश्यकता के 2 वर्ग कौन हैं। इसका सही आंसर है शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकता और मनोसामाजिक आवश्यकता। अगला प्रश्न है आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करता है। यह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है अंतर्नोद। अगला प्रश्न है उद्दीपन को और क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है वातावरण से प्राप्त होने वाली वस्तु जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति कर अंतर्नोद को शांत करती है कहलाती है। इसका सही आंसर है प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपन और आवश्यकता। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों में भी प्रेरणा बढ़ाने की विधियां कितनी हैं। इसका सही आंसर है 10। अगला प्रश्न है कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए। इसका सही आंसर है पर्याप्त प्रकाश, शांत वातावरण, शुद्ध हवा, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध। अगला प्रश्न है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। इसका सही आंसर है बोध से। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है आवश्यकता। अगला प्रश्न है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। इसका सही आंसर है अनुकरण। अगला प्रश्न है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है। इसका सही आंसर है अनुकरण। अगला प्रश्न है छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। इसका सही आंसर है प्रेरणा। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है। इसका सही आंसर है यंत्र। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका सही आंसर है फ्रेडरिक हर्बर्ग ने। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया। इसका सही आंसर है स्किनर ने। अगला प्रश्न है स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का संबंध है। इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा से। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह परिभाषा है। इसका सही आंसर है मैकडूगल की। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त है। यह परिभाषा है। इसका सही आंसर है गिलफोर्ड की। अगला प्रश्न है साइमांड ने प्रणोदक को कितने वर्गों में बांटा है। इसका सही आंसर है 5 वर्गों में। अगला प्रश्न है उत्सुकता, प्रेम, सुरक्षा, अवधान, केंद्रिता, सामूहिकता किस मनोवैज्ञानिक के वर्गीकरण में शामिल है। इसका सही आंसर है साइमांड। अगला प्रश्न है सिगमंड फ्रॉयड का सिद्धांत है। इसका सही आंसर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में संबंध है। इसका सही आंसर है धनात्मक। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय है। इसका सही आंसर है आंतरिक उत्तेजना। अगला प्रश्न है प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर है किसी कार्य को करने का बोध। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा अधिगम का है। इसका सही आंसर है सहायक अंग। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसका सही आंसर है आवश्यकता। अगला प्रश्न है कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। इसका सही आंसर है सदैव सफलता। अगला प्रश्न है मैस्लो के अभिप्रेरण के सिद्धांत में 5वां स्तर है। इसका सही आंसर है आत्मानुभूति का। अगला प्रश्न है शारीरिक आवश्यकता मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत में कौन सा स्तर है। इसका सही आंसर है प्रथम स्तर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शिक्षक की भूमिका से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।